श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो। कथा प्रवाह में चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान मैया पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंगों को देखते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बालकांड चल रहा है महाराज, और बालकांड में महाराज राम लक्ष्मण जी को लेकर के और विश्वामित्र जी जनकपुरी में चले गए हैं। कल आपने पुष्प वाटिका का प्रसंग सुना। पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन एक दूसरे के हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को महाराज जो है आँखों के द्वार से हृदय में ले गए हैं, और फिर महाराज वहाँ से वो पूजा पार्वती जी की है सीता जी ने, और राम जी लक्ष्मण जी ने पुष्प लिए हैं। महाराज वो गुरु जी के पास आ गए, और ये माता जी को ढोक दे के उनसे आशीर्वाद लेके ये महाराज घर आ गई है। वहाँ एक तो दोहा है और एक चौपाई है महाराज पार्वती जी के लिए। पार्वती जी ने सीता जी के लिए कह दिया, जाने गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बाएं अंग फड़कने लगे। माता पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, और इधर गुरु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, राम लखन सुने भयउ सुखारे। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, राम लखन सुने भयउ सुखारे। गुरुजी ने भी कह दिया, जाओ तुम्हारी मनकामना पूर्ण हो। यहाँ तक की कथा आप सुन चुके थे। अब आज महाराज उस धनुष यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराज सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। वो शाम हो गई महाराज, सूर्यास्त हो गया। दूसरे दिन जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेज दिया। ये सब प्रोटोकॉल आज ही नहीं है, उस समय में भी राजा महाराजाओं के यहाँ ये प्रोटोकॉल था। अब विश्वामित्र जी को जब लेने गए हैं तो सतानंद जी गए हैं। कोई राजा होते तो जनक जी जाते, अब गुरु जी को लेने गुरु जी गए। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। तुरंत भेज दिया महाराज। जनक विनय तिन्ह आए सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। जनक विनय तिन्ह आए सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद जी ने आकर विश्वामित्र जी को जनक जी की विनय सुनाई। महाराज सभा में पधारिए। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहीं जाई। चलहूँ तात मुनि कहूँ तब, पटवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। गुरु जी ये बुलाने आ गए सतानंद जी है।
अब महाराज स्वयंवर की तरफ जा रहे हैं। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धो देई बढ़ाई। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धो देई बढ़ाई। गुरु जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, किसके भाग्य में सीता जी भी है और महाराज जगत विदित प्रतिष्ठा भी है। अरे जो धनुष तोड़ेगा महाराज जग में नाम हो जाएगा। अब रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पूरे बासी न पाई। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पूरी बासी न पाई। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब सभी उनको देखने के लिए दौड़ पड़े। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। ये चौपाई प्रसिद्ध है महाराज। आज भी बोलचाल की भाषा में कई जगह इसको काम में ले लेते हैं। अरे महाराज वो आपकी स्तुति कर रहे थे, अरे वो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो वहाँ क्या कहते हैं लोग बाग, यही चौपाई बोलते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। किसने क्या क्या देखा लाओ महाराज बताते हैं। देखा ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरऊं शरीरा। देखा ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरऊं शरीरा। महान रणधीर जो राजा थे महाराज, उन राजा लोगों ने रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देखा मानो स्वयं वीर रस ही शरीर धारण करके आ गए हों। साक्षात वीर रस की मूर्ति के रूप में ऐसे उन योद्धाओं ने भगवान श्री राम जी को देखा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। कुटिल राजा महाराज, कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। कुटिल राजा ऐसे डर रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। और छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। जो राक्षस कपट राजाओं का वेश बना करके बैठे हुए थे, सोच लिया अब हमारा काल आ गया है। पुरभासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। पुरभासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। दादा बैठे थे तो कहा मेरा पोता ऐसा हो, किसी ने कहा हमारा बेटा ऐसा हो। अरे बुआ जी बैठी होगी तो कहा मेरा भतीजा ऐसा हो, और मौसी बैठी होगी तो कहा महाराज मेरा भांजा ऐसा हो। जाकी रही भावना जैसी।
नारी बिलोकत हरसिय निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूपे। स्त्रियां, महिलाएं महाराज हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। बुआ, मौसी, चाची, ताई सब अपने अपने हिसाब से देख रही है। मानो श्रृंगारसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हों। और महाराज जो हमारा जो कुंवारी है, कन्याएं, महाराज वो अपने हिसाब से उनको देख रही है। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विद्वानों को प्रभु विराटमय रूप में दिखाई दिए। विद्वानों ने देखा कि साक्षात विराट स्वरूप विराजमान है, और जिसके मुँह से, जिनके बहुत से मुँह, हाथ, पैर और सिर नेत्र हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ऐसे दिखे साहब विद्वानों ने। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जो महाराज जनक जी महाराज हैं, और जनक जी के जो सजातीय कुटुंबी हैं, प्रभु को कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को महाराज ऐसे देख रहे हैं जैसे महाराज संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगीन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और जोगिन परम तत्वमय भाषा, योगियों को महाराज शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे, सबको अपने अपने अनुसार। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों को शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। महाराज हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। राम ही चीतव भाय जे ही सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। राम ही चीतव भाय जे ही सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। सीता जी का तो कहना ही क्या महाराज। उर अनुभव तीन कही सक सोऊ, कवन प्रकारी कहे कवि को। उर अनुभव तीन कही सक सोऊ,
कवन प्रकारी कहे कवि को। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। जब सीता जी ही नहीं कह सकती, फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। अरे महाराज, गूंगे व्यक्ति को महाराज लड्डू खिला दो आप, तो लड्डू का स्वाद आ रहा है, मगर अब उसके पास जिह्वा नहीं है, वचन नहीं है, उसको कैसे कहें कि लड्डू कैसे लगा है। यही विधि रहा जाहि जैसे भाऊ, तेहि तस देख्यऊँ कौशल राऊ। यही विधि रहा जाहि जैसे भाऊ, तेहि तस देख्यऊँ कौशल राऊ। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। यहाँ राम जी को देखा, महाराज जनकपुरी में राम जी को देखा और मथुरापुरी में श्याम जी को देखा। वहाँ भी दंगल करवाया था मामा जी ने, भांजों को बुलाया था। तो जब ये जाकर के मंच पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, तब वहाँ भी महाराज सभी ने इसी प्रकार से देखा था। हमने कहा ना, हम भागवत की तरफ चले जाते हैं। राम कथा कहते कहते महाराज भागवत की तरफ हमारी निगाह चली जाती है। मोरे राम भरत दुई आँखी, हमारी ये दो आँखें हैं महाराज। जैसे दशरथ जी के लिए राम जी और भरत जी दो आँखें, हमारी भी दो आँखें हैं महाराज। भागवत जी, श्री रामायण जी। भागवत जी का 10वां स्कंद, 43वां अध्याय, 17वां श्लोक। महाराज वहाँ पर भी ऐसा वर्णन आता है, श्लोक सुना देते हैं। मल्लानामस निरंजनाम नरवर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अर्थ वही है जो इन चौपाइयों का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस श्लोक का चौपाइयों में पूरा अनुवाद कर दिया। वहाँ भी दो भाई हैं और यहाँ भी दो भाई हैं। यहाँ राम जी बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं। वहाँ बलराम जी बड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं। इसीलिए कहा रंगम गतः साग्रजः, अग्रजेन सहित इति साग्रजः। बड़े भाई के साथ, बलराम जी के साथ रंगम गतः। जब महाराज रंगभूमि में गए तो किसने क्या के कैसे कैसे देखा। जैसे यहाँ राम जी को देखा, ऐसा है वहाँ श्याम जी को देखा। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल व विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब राजा ने बंदी जनों को बुलाया, वे बिरदावली गाते हुए चले आए। जब महाराज बंदी जन आते हैं तो राजा की महाराज जो है वो उनका यशोगान करते हुए आते हैं। कह नृप जाई कहूँ पहन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। महाराज राजा जनक जी ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। ये जो बैठे ना देश देश के भूपति नाना,
इनसे जाकर के हमारा प्रण कहो। ये सुनते ही महाराज बाहर चल दिए। उनके हृदय में बहुत आनंद हो रहा था। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाले। भाटों ने, उन बिरदावली गाने वाले चारणों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण, आप हमारी बात सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। जनक जी ने क्या कहा है कि नृप भुज विधु शिव धनुराहु, गरु वह कठोर विदित सब काहू। नृप भुज बल विधु शिव धनुराहु, गरु वह कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। और शिव जी का धनुष राहु है महाराज। वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। देखो भाट चारण भी महाराज कितने अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। ये राहु तुम्हारी भुजा रूपी चंद्रमा को लगेगा। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चले गए। सोई पुरारी को दंडू कठोरा, राजी समाजी आज जो ये तोरा। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ देगा, महाराज त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हटते। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हटते। तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण कर लेगी। ये महाराज उन्होंने कहा, क्योंकि जनक जी के यहाँ ये धनुष बहुत दिनों से रखा हुआ था। अब जो भी बहादुर आते होंगे रावण बाणासुर जैसे, तो महाराज दिखाते हैं सब। कहा देखो उठा के दिखाओ। जैसे वो अपने इधर दंगल साइड में महाराज मथुरा भरतपुर, अरे महाराज वहाँ जगह जगह वो पत्थर की नाल बोलते हैं उसको, वैसे उसको उठाते हैं 80 किलो 100 किलो 120 किलो 150 किलो। कोई मेहमान आते हैं ना बहादुरी बताते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं उठा के बताओ इसको। फिर वो उठाते हैं महाराज, किसी से उठती है किसी से नहीं भी उठती है। तो उनका भैया यहाँ कई बार रावण और बाणासुर आ गए, इनसे ये टस से मस नहीं हुआ धनुष। अब जो कोई इस धनुष को उठाएगा, डोरी चढ़ा देगा, महाराज उसको विजय मिलेगी और सीता जी उसी का वर्णन करेगी। सुने पहन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अति सयमन माखे। सुनी पहन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अति सयमन माखे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता की अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। अरे महाराज अभी उठाते हैं। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई, इष्ट चले इष्ट देवन सिरुनाई। महाराज कमर कस के और बिल्कुल अकुला करके बड़ी बहादुर के साथ अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। बताओ, पहले इष्ट देवों को पहले ढोक नहीं लगाई महाराज, पहले तो मन में अभिमान किया है, कमर कस ली है। अब जब जाने लगे हैं तब अपने इष्ट देवों को उन्होंने याद किया, सिर निवा करके चले।
तम की ताकीत की शिव धनु धरई उठई न कोटि भांति बलु करही तम की ताकीत की शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही। वे बड़े ताव से महाराज शिव जी के धनुष की ओर दौड़ते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों प्रकार से बल लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। तम की धरे धनु मूढ़ नृप उठई न चलई लजाई मनऊ पाए बट बाहुबल अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लज्जित होकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता चला जाता है। पहले कह दिया था ना भाटों ने कि महाराज आप सब राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा की समान है, लेकिन ये शिव जी का जो धनुष है ये राहु के समान है। आपकी भुजाओं को ये ग्रस लेगा। जिसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, आपकी भुजाओं का के बल का भी ग्रहण हो जाएगा। भूप सहसे दसे एक ही बारा लगे उठावन तरही न तारा। भूप सहसे दसे एक ही बारा लगे उठावन तरही न तारा। इस चौपाई पे महाराज बड़ा विवाद हो जाता है। तब 10,000 राजा, धनुष एक है, उठाने वाले 10,000, महाराज कैसे उठाएं? 10,000 कितने होते हैं? क्या चींटियों की तरह लिपट गए उसके हैं? तब 10,000 राजा एक ही साथ धनुष को उठाने लगे एक साथ, तो भी उनसे वह टाले नहीं टलता। अरे महाराज एक के पीछे एक लग गया होगा। आपने खेल देखा हो ना, रस्सा कस्सी का, एक ही रस्सा और एक रस्से के दोनों तरफ के जो खींचने वाले लोग हैं, अरे महाराज सैकड़ों की संख्या में हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो धनुष को पकड़ सके उन्होंने तो धनुष को पकड़ा, कोई डोरी के लगा होगा, कोई धनुष के लगा होगा। एक तरफ से डोरी को खींच रहे होंगे, एक तरफ से धनुष को खींच रहे होंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक लग गए होंगे 10,000 और क्या है। तो भूप सहसे दसे एक ही बारा लगे उठावन तरही न तारा। धनुष महाराज टस से मस नहीं हुआ कि डगही न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। डगही न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का वह धनुष महाराज डिगता नहीं। किस प्रकार नहीं डिगता है? कि जिस प्रकार कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री का मन नहीं डिगता है। क्या उपमा दी है महाराज? जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती महिला का मन चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार शिव जी का वह धनुष भी महाराज इन सबके द्वारा भी नहीं हिल रहा है। क्या उपमा दी है महाराज बतावा? हम साहित्य के महाराज विद्यार्थी रहे हैं और साहित्य में तो उपमा कालिदास से, कालिदास जी की उपमा बड़ी बेजोड़ रही है, मगर महाराज हमारे तुलसीदास जी महाराज भी कम नहीं हैं और वेद व्यास जी भी कम नहीं हैं। सरस उपमा महाराज इन तीनों के पास ढेरों हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। शिव जी का वह धनुष उसी प्रकार नहीं दिखता था जिस प्रकार कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता। नृपन बिलो की
अब जनक कुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। नृपन बिलो की जनक कुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। राजाओं को असफल देखकर जनक जी व्याकुल हो उठे और क्रोध से सने हुए वचन बोले। क्रोधित होकर के बोले महाराज, कहने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जोपन उठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जोपन उठाना। कहने लगे कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा महाराजा आए और महाराज यहाँ कसरत करने लगे। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई तिलु भरी भूमि न सकई छड़ाई। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई तिलु भरी भूमि न सकई छड़ाई। अरे भाई, कहते हैं महाराज धनुष को चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, महाराज कोई भूमि से तिल भर भी ऊपर नहीं उठा सका। वो जो 150 किलो की जो नाल जो पृथ्वी वो पत्थर जो था उठाने वाला, महाराज उठाना और उसके माला लगा देना वो तो दूर की बात है, महाराज एक तिल भर भी नहीं हिली। अरे महाराज जनक जी कहने लगे सबको डांटते हुए, अब जन को माखे भट मानी वीर बीन मही में जानी। अब जन को माखे भट मानी वीर बीन मही में जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, कोई ढोंग न करें, कोई आडंबर नहीं करें। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब कोई वीर बहादुर बचा ही नहीं है। अब तजहुआ से निज निज गृह जाऊ लिखान विधि बई देही विबाहु। तजहुआ से निज निज गृह जाऊ लिखान विधि बई देही विबाहु। अब सब लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। पहले तो वहाँ जाओ भंडारे में, प्रसादी भवन में हैं, वहाँ महाराज हमने रसोई का इंतजाम कर रखा है, जाइए आप, गुलाब जामुन रसगुल्ला जिसको जो लगे अच्छा, जाओ महाराज पसीना पसीना सुखाओ, है ना, और जाओ और महाराज आराम से भोजन करो और भोजन करके अपने घर रवाना हो जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं महाराज, छठी रात के अंक कुछ ऐसा कहते हैं लोग। आप ये न माने कि ये हमारा मत है महाराज, आप जो स्वीकार कर ले वो बात है, हमारा तो काम कहने का है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। अब कोई हमसे कहे कि महाराज क्या ब्रह्मा जी लिखते हैं, कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो महाराज ब्रह्मा जी से ही पूछिए, हमसे ना पूछिए। तब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। महाराज ज्योतिष वाले बताएंगे इसको, कहते हैं ज्योतिष में जो 12 घर जो होते हैं, लगन से ठीक 7वां जो घर है वह विवाह संबंधी हैं। हो सकता है कोई क्रूर ग्रह हो सकता है कोई नीचे ग्रह हो। सीता जी की कुंडली देख लेना। सुकृत जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवारी कुंवारी रहूँ का करहूँ। सुकृत जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवारी कुंवारी रहूँ का करहूँ। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है,
बताओ, बात के धनी थे लोग बात। यदि मैं मेरे प्रण से हटता हूँ तो महाराज झूठा कहलाता हूँ, मेरा सब पुण्य चला जाता है, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो की कोटि क गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। इसलिए महाराज अब क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। अब कन्याकुमारी रहेगी तो रहेगी महाराज, क्या करें अब। ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं इसके भाग्य में कि इसका विवाह होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो जन त्याऊं बिनु भट भूवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। जो जन त्याऊं बिनु भट भूवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, और ऐसा प्रण करके समाज में अपनी हंसी नहीं करवाता। मुझे पता होता कि अब पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर विहीन मही में जानी। अब मालूम पड़ा मुझे महाराज, जब परीक्षा ली तभी तो मालूम पड़े, जब मरना मालूम कैसे पड़े है। इतनी बात जब जनक जी महाराज ने सबको सुनाई है तो जनक जी की ऐसी बातें सुन करके महाराज अब लक्ष्मण जी को का थरथराट रह गया है महाराज। वो होठ कांपने लगे हैं, नासापुट फूल गए हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई है महाराज उनकी, रोमांच हो गया है। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। माखे मलखनु कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। महाराज जनक जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। माखे यानी क्रोध, क्रोधित हो गए, क्रुद्ध हो गए, आग बबूला हो गए। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे। रदपट, रदपट का मतलब होता है होठ। महाराज होठ फड़कने लगे। नेत्र महाराज क्रोध से लाल हो गए। मगर क्या करें, बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, बड़े भाई साहब बैठे हैं, पर जनक जी के वचन उन्हें भाण के समान लगे। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। महाराज वो फिर डरते नहीं किसी से भी हो, और जहाँ रघुवंशी बैठे हों और उनकी कोई ऐसी निंदा करे, महाराज सुन ही नहीं सकते। कहने लगे, रघुवंशी ने महु जहाँ को होई, तेहि समाज असे कहीं न कोई। रघुवंशी न महु जहाँ को होई, तेहि समाज असे कहीं न कोई। कहा रघुवंशियों में महाराज कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। जैसे अनुचित वचन महाराज रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, वो बहुत अनुचित कहे हैं। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, तो महाराज सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु।
लक्ष्मण जी ने कहा कि हे सूर्यवंशी कमल के सूर्य, सुनिए, वो जनक जी से नहीं कह रहे, अब राम जी से कह रहे हैं। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कह रहा हूँ। अब जो तुम्हारी अनुशासन पावऊँ, कंदूक इव ब्रह्मांड उठावऊँ। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊँ, कंदूक इव ब्रह्मांड उठावऊँ। बड़े भैया से कह रहे हैं कि भैया यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊँ, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। और जनक जी भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। वो तो महाराज क्रोध में कोई आवाज़ धीमी तो होती नहीं है, क्रोध में तो आवाज़ तेज ही हो जाती है। तो कहा भैया यदि आप हमें आज्ञा दें तो ये धनुष तो क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे सामने। जिस ब्रह्मांड में जहाँ रखा हुआ है जनकपुरी में, अरे महाराज मैं इस ब्रह्मांड को उठा लूँ। कांचे घट जिमिडारहूँ फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिम तोरे। कांचे घट जिमिडारहूँ फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिम तोरी। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज है। नाथ जाने असे आय सुहों, कौतुक करऊँ बिल्हो की यसो। नाथ जाने असे आय सुहों, कौतुक करऊँ बिल्हो कहूँ सो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करो, और उसे भी देखिए। कमल नाल जी में चाप चढ़ावों, जो जन सती प्रमाण ले धावों। कमल नाल जी में चाप चढ़ावों, जो जन सती प्रभान ले धावों। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक लेकर दौड़ जाऊं। कमल लाल जी में चाप चढ़ाओ। अरे महाराज, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक ले जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनुभात। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, हे स्वामी, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। कुकुरमुत्ता महाराज ये बरसात में उगता है, मशरूम कहते हैं शायद इसको, और हिंदी में इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी भी हाथ में नहीं लूंगा। या तो मैं इस धनुष को उस जो है कुकुरमुत्ते की तरह, मशरूम की तरह तोड़ के फेंक दूंगा, और यदि ये काम नहीं कर सका तो जिंदगी में कभी धनुष बाण के हाथ लगाऊंगा ही नहीं। लखन सकोपे बचन जे भूले, डगमगाने मही दिग्गज डूले। लखन सकोपे बचन जे भूले, डगमगाने मही दिग्गज डोले। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले,
महाराज पृथ्वी डगमगा उठी और जो दिग्गज हैं दिशाओं के हाथी, महाराज वो दिशाओं के हाथी भी कांप गए। अब वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, बड़े भैया बैठे हुए, तो बड़े भैया से तो उन्होंने हिम्मत करके साहस जुटा करके सब बातें कह दी है, मगर सब जब ये बातें कही तो गुरुजी ने भी सुनी है महाराज। तो सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी से मना किया कि भैया बैठो, यहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। और फिर प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले हैं, उठहूँ राम भंजऊँ भव छापा, मेटहूँ ताति जनक परितापा। उठहूँ राम भंजऊँ भव छापा, मेटहूँ ताति जनक परितापा। हे तात, हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संताप है वो जनक जी को है। अरे महाराज, कन्या ही कुंवारी रहने की नौबत आ रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा संताप जनक जी को है। हे तात उठो, धनुष तोड़ दो और जनक जी के परम जो संताप है उसको दूर करो। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछूर आवा। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछूर आवा। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ और न विषाद हुआ, न हर्ष न विषाद। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखा और फिर सखियों को बुलाया। सीता जी की माता महाराज सुनैना जी, और कहने लगी अभी बात आई जाएगी कि महाराज आज भांग पी के आए हैं, गांजा का चलम लगा के आए हैं, बच्चों को भेज रहे हैं धनुष तोड़ने। अरे रावण और बाणासुर जैसों से हिला नहीं, जब भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं से हिला तक नहीं, अब ये बच्चे को भेज रहे हैं। देखो आप सुनैना जी की मनस्थिति देखो महाराज, बड़ी विचित्र है, बड़ी गंभीर है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं गुरुजी विश्वामित्र जी, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। और ये परिजन पुरजन जितने भी आए हैं ये भी महाराज हमारे तमाशे देख रहे हैं। अरे ब्याह बिगड़ गया, बताओ, तमाशे तो हैं महाराज, बड़ी बड़ी बातें करेंगे बाद में।
को न बुझाई, कहीं गुर पाही। ये बालक असी हट भली नाही, को न बुझाई, कहीं गुर पाही। ये बालक असी हट भली नाही। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता है कि राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके हार गए। अब बताओ इन बच्चों से करें कि जाओ राम धनुष उठाओ तोड़ो। बाबा ने महाराज आज जो है भांग घटक ली है, अथवा सुल्फे 2-4 खींच लिए हैं। महाराज अब इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेई। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेई। कहते हैं वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। अरे हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं क्या? हंस के बच्चे, पहली बात तो हंस भी नहीं उठा पाएगा, हंस के बच्चे तो उठा ही नहीं सकते महाराज। और यहाँ हमारा ध्यान महाराज मन फिर भागवत जी में चला गया है। कभी इधर भी आ जाता है। जब भागवत कथा करते हैं तो लोग कहते हैं अरे आप तो भागवत कथा क्या कर रहे हो, राम कथा भी कर रहे हो, दोनों कथाएं साथ चल रही है। अब राम कथा कर रहे हैं तो भी महाराज भागवत में चले जाते हैं। इन्होंने मंदराचल पर्वत का नाम लिया तो महाराज समुद्र मंथन की कथा आती है 8वें स्कंद में। वहाँ पर जब मंदराचल को ला रहे थे देवता और दैत्य दोनों मिलके, महाराज उनसे आ नहीं रहा था, बार बार गिर रहा था, लोग चोटिल हो रहे थे महाराज। कई सैनिक जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और अंत तो गत्वा यूँ बैठ गए महाराज को हाथ पे हाथ रखे, घुटनों पे हाथ रखे कि महाराज ये रहने दो, आप तो ये हो गया समुद्र मंथन ही आई। तब भगवान ने महाराज गरुड़ जी पर सवार होकर के आकर के भगवान ने उसको मंदराचल को उठा करके गरुड़ जी पे रखा है और गरुड़ जी उनको जो है समुद्र तक ले गए। तो ये शायद यहाँ मंदराचल पर्वत इसीलिए आया है कि मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी उठा सकते हैं। अरे ये हंस के बच्चे नहीं उठा सकते। जब रावण बाणासुर जैसा ही महाराज इसको हिला नहीं सके, हे महाराज जी इन बच्चों को कैसे भेज रहे हो आप, ये कैसे उठा पाएंगे? बोले चतुरे सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनयन रानी। बोली चतुरे सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनयन रानी। तब राम जी के महत्व को जानने वाली, राम जी के प्रभाव को जानने वाली एक चतुर सखी कोमलवाणी में बोली, हे रानी जी, देखने में छोटा होने पर भी तेजवान को छोटा नहीं मानना चाहिए। जो तेजस्वी व्यक्ति हों, तेजस्वी जो भी पदार्थ हों महाराज, भले ही छोटे हो सकते हैं लेकिन उनके काम बड़े होते हैं। कहा 2-4 उदाहरण बताओ। पूछ लिया होगा रानी जी ने कि आप कहती हो कि जो तेजस्वी होते हैं वो छोटे होते हुए भी बड़े काम कर जाते हैं। कहा कोई बात उदाहरण बताओ। उदाहरण बता रही है वो सखी कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोच्याऊँ सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोच्याऊँ सुजसु सकल संसारा। कहते हैं महाराज कहाँ
घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि, घड़े से जन्म छोटे से, और कहाँ अपार समुद्र है, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। देखो आप, चलो दूसरा लो। रवि मंडल देखते लघु लागा, उदयता सुती भुवन तम भागा। रवि मंडल देखते लघु लागा, उदयता सुती भुवन तम भागा। देखो आप, सूर्यबिंब, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। पर्वत बड़े बड़े हिमालय पर्वत, मैनाक पर्वत, पता नहीं कौन कौन से पर्वत हैं, उनसे देखो महाराज, जो दुनिया है वो प्रकाशमान नहीं होती है, प्रकाशित नहीं होती है। सूर्य कितना छोटा है देखने में, पूरब में जब उदय होता है छोटा सा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर कर देता है। राम जी सूर्यवंशी हैं, इसीलिए महाराज उस सखी ने चतुर कहा उस सखी के लिए, वो चतुर थी, वो चतुर व्यक्ति है, ऐसी बात कह सकते हैं महाराज। राम सच्चिदानंद दिनेशा, चौपाई आई है इसे कि राम जी क्या हैं, वो सच्चिदानंद सूर्य हैं। तो यहाँ सूर्य का उदाहरण उस सखी ने दिया है। परम मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। महारानी जी देखिए, जिस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर। और ध्रुव जी ने महाराज भगवान को सामने बुला लिया। छोटे मंत्र में कितनी ताकत। ओम नमः शिवाय, अरे महाराज शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तो मंत्र छोटा लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। बताओ, हाथी कितना महाराज होता होगा, 10-5 टन का, इतना हाथी है बड़ा। और हाथी पे मावत, अरे महाराज कोई दुबला पतला हो तो 27 किलो का बैठ जाता है मावत। और फिर मावत के हाथ में होता है अंकुश। अंकुश का मतलब एक लोहे की छड़ी, मुश्किल से 1-1.5 फीट की। और उस अंकुश से महाराज वो उस इतने विशाल काय जानवर को वश में कर लेता है। तो छोटे से होने का मतलब नहीं है कि छोटे व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकते हैं। महारानी जी छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। आप विश्वास रखिए, राम जी धनुष तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं। देवी तजिय संसौस जानी, भंज बधनुषी राम सुनु रानी। देवी तजिय संसौस जानी, भंज बधनुषी राम सुनु रानी। अतः हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। सुनिए, श्री राम जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भई परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी बचन सुनी भई परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। अब चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सूर सुकृत मनाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सूर सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। देवताओं को मनाया,
और अपने पुण्य को यूँ मनाया कि यदि हमारे कोई पुण्य हो, उस पुण्य को हम राम जी को समर्पित करते हैं, उस पुण्य के बल से महाराज राम जी धनुष को तोड़ दे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। सबकी भावनाओं को जानते हुए भगवान श्री राम ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। सबसे पहले देखो आप, गुरु जी को प्रणाम किया। और राजा लोग पहले महाराज ढाटे दुपट्टे बांधे हैं और बड़ी वीरता आई है, और बाद में उन्होंने इष्ट देव को मनाया है। यहाँ राम जी पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं और फिर लाघव, लाघव का मतलब है फुर्ती, बिजली जैसी फुर्ती। महाराज बिजली जैसी फुर्ती से उन्होंने धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। कहते महाराज कि उन्होंने जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की सी तरह चमका। दम क्यों दामिनी है, दामिनी का मतलब होता है बिजली। महाराज दामिनी की तरह, बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में महाराज मंडलाकार जैसा हो गया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ावते खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब टाढ़े। लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। इतनी फुर्ती से काम हुआ, भगवान ने इतनी फुर्ती से उसको उठाया और उसको जो है हाथ में लिया। तब महाराज लोगों ने धनुष को लेते हुए, चढ़ाते हुए और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अति लाघव सो, यानी इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया। कब धनुष ले लिया, कब महाराज जो है उसको चढ़ाया, कब उसको जोर से खींचा, किसी ने नहीं देखा। तेहि क्षण मध्य तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये चौपाई महाराज, इस पे जो राम कथा वक्ता होते हैं महाराज महीने महीने लगा देते हैं।